नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। अर्थ अलंकारों की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे दृष्टांत अलंकार पे। तो दृष्टांत, जैसा कि हम जानते हैं, यह संस्कृत भाषा का शब्द है दृष्टांत, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रमाण अथवा साक्ष्य। मिसाल भी कहते हैं, जो कि उर्दू भाषा का शब्द है। तो आइए दृष्टांत अलंकार की हम परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी बात को स्पष्ट करने या समझाने के लिए पूर्व में ज्ञात बात का उल्लेख किया जाए या उदाहरण दिया जाए, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। और ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि इसमें बिंब प्रतिबिंब का भाव रहता है। बिंब यानी कि जो हकीकत में है, और प्रतिबिंब जो हमें दिखाई दे रहा है। जैसे हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम स्वयं प्रतिबिंब हैं, हम स्वयं बिंब हैं, और जो आईने में दिखाई दे रहा है वो हमारा प्रतिबिंब है। इसमें कहीं भी उपमा का भाव नहीं होता, क्योंकि जैसे हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम कहते हैं कि ये मैं हूँ। ये कभी नहीं कहते कि ये मेरे जैसा है। वो मेरे जैसा नहीं है, बल्कि वो मैं ही हूँ, हम स्वयं ही हैं। तो इसीलिए इसमें बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। पहली बात जो कही गई है, यदि उसको बिंब माने तो जो दूसरी बात उसके प्रमाण में कही जा रही है वो उसका प्रतिबिंब है। आइए उदाहरण देख लेते हैं, आपको उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला उदाहरण देखिए, कबीरदास जी का दोहा है, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नाही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुण की वार्ता सुननी चाहिए, यानी अच्छी बातें हमको सुननी चाहिए, और अवगुण को ग्रहण नहीं करना चाहिए, बुरी बातों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि एक वाक्य में ही उन्होंने पूरी बात कह दी है। हमें पहली पंक्ति पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि अच्छी बातों को सुनना चाहिए और बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब इस बात के प्रतिबिंब में या इस बात को समझाने के लिए इसके प्रमाण में उन्होंने क्या कहा है? हंस क्षीर को कहते हैं नीर सो त्यागी जाए, कि जिस प्रकार से हंस जो होता है वो दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। तो दूध गुण हो गया और पानी अवगुण हो गया, यानी पानी का कोई मूल्य नहीं है दूध के समक्ष। तो इसलिए उन्होंने ये उदाहरण दिया कि हंस पक्षी का, कि हंस पक्षी जो होता है वो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी तरह से हमें भी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए और बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। एक और उदाहरण देख लेते हैं। रहीम जी का दोहा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। अब देखिए, एक पंक्ति पढ़ के ही हमको ये बात अच्छे से समझ में आ रही है, दूसरी पंक्ति की आवश्यकता नहीं है। पहली पंक्ति में ही रहीम जी ने समझा दिया कि बड़े लोग जो होते हैं वो अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते, वो बड़े बड़े बोल नहीं बोलते, अर्थात अपने मुंह से कहकर कभी नहीं बताते कि हमारे अंदर ये अच्छाई है, ये बहुत सारे गुण हमारे अंदर हैं। तो ये एक पंक्ति पढ़कर ही हमें समझ आ रहा है, परंतु फिर भी रहीम जी ने इसकी प्रमाण देने के लिए अगली पंक्ति कही। कहते हैं कि रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते, बड़े बड़े बोल नहीं बोलते। जिस प्रकार हीरा कभी भी यह नहीं बताता है कि मैं अनमोल हूँ या मेरा मूल्य इतना ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं पहली पंक्ति का प्रतिबिंब ही हमको दूसरी पंक्ति में दिखाई दे रहा है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। ये भी रहीम जी का दोहा है। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात जो है वो कभी भी नहीं बन सकती, चाहे कोई कितना ही प्रयत्न करे, लाख प्रयत्न कर ले तो भी एक बार यदि कोई बात बिगड़ जाए तो वो पुनः नहीं बन सकती है। आगे कहते हैं, अब ये बात हमें समझ में आ जाती है एक पंक्ति पढ़ते ही कि वास्तव में कोई भी काम एक बार बिगड़ जाए तो हम उसको नए सिरे से तो अवश्य कर सकते हैं, परंतु वापस पुराने समय में जाकर उस काम को कभी भी नहीं सुधार सकते। अगली पंक्ति कहते हैं, रहीमन फाटे दूध के मथे न माखन होए। कि रहीम जी कहते हैं कि दूध यदि एक बार फट जाए तो चाहे उसको कितना भी मथते रहो,
वो चाहे कितना फुल क्रीम मिल्क क्यों ना हो, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता यदि वो फट गया है तो। और सही है तो मक्खन ही मक्खन निकालोगे जब फुल क्रीम मिल्क है तो देखिए कितने अच्छे से समझ में आ रही है बात हमें कि एक पंक्ति से बात पूरी समझ में आ जाती है, परंतु दूसरी पंक्ति में केवल उसका उदाहरण दिया जाता है या किसी प्रसिद्ध बात का उल्लेख करके और पहले वाली बात को पुख्ता प्रमाणित किया जाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको। रहीम जी के तो बहुत सारे दोहे हैं जिनमें दृष्टांत अलंकार आपको मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पर लिखूंगी भी, आप देखेंगे कि आपको दृष्टांत अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सर्दी का मौसम है तो ये बेचारे अक्षर बोर्ड के ऊपर जम जाते हैं और मुझे देखिए कितनी ताकत लगानी पड़ रही है इनको मिटाने में। कोई बात नहीं, आपको 1-2 मिनट का विलंब अवश्य हो रहा है, परंतु मेरी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो देखिए एक और रहीम जी का दोहा मैं आपको बता रही हूँ जो कि दृष्टांत अलंकार हमें और अच्छी तरह से समझा देगा। देखिए, जे गरीब पर हित करें ते रहीम बड़ लोग। देखिए मित्रों, पहली पंक्ति पढ़कर ही आपको बात समझ में आ रही है। रहीम जी कह रहे हैं कि जो भी लोग गरीब लोगों का हित करते हैं वो वास्तव में बड़े लोग होते हैं, अर्थात बहुत ही महान लोग होते हैं। जो गरीबों की सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। अब इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने क्या विश्वविख्यात उदाहरण दिया है, जिसे आप देखिए। अगली पंक्ति में कहते हैं, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। अब देखिए इतने विख्यात उदाहरण से उन्होंने पहली पंक्ति को पुष्ट कर दिया, उसका पुख्ता प्रमाण दे दिया कि वास्तव में जो बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो गरीबों पर बिना कहे ही हित करते हैं, उनका भला करते हैं। कहाँ सुदामा बापुरो, कि कहाँ बेचारा सुदामा गरीब ब्राह्मण, क्या वो कृष्ण की मित्रता के योग्य था? वास्तव में नहीं था। कृष्ण तीनों लोकों के राजा थे, त्रिभुवनपति थे, और उन्होंने सुदामा को पता भी नहीं लगने दिया और उसकी सारी दरिद्रता को दूर कर दिया। तो वास्तव में जो बड़े लोग होते हैं वो इसी तरह से बिना कहे बिना बताए अपना कार्य संपन्न करते रहते हैं। और एक उदाहरण देखिए, ये भी रहीम का ही दोहा है। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। देखिए पहली पंक्ति पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रीतम की छवि जो है, प्रीतम की तस्वीर नेत्रों के बीच में आ बसी है, नेत्रों के अंदर बस गई है। तो दूसरी छवि के लिए नेत्रों में जगह ही नहीं बची है, दूसरी छवि कहाँ समाएगी। इसके लिए उन्होंने क्या उदाहरण दिया, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। देखिए समझा दिया इतनी सी बात कहकर ही उन्होंने कि प्रियतम की छवि नेत्रों में बस जाती है। जब प्रेम किसी से हो जाता है तो चारों तरफ प्रियतम ही प्रियतम दिखाई देता है, दूसरी किसी छवि के लिए जगह ही नहीं होती है नेत्रों में।
आगे कहते हैं भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। दूसरी छवि आएगी भी नहीं नेत्रों में बसने के लिए, क्योंकि जब पथिक देख लेता है कि सराय में जगह ही नहीं है, धर्मशाला में जगह ही नहीं है, तो वो खुद ही दूसरी धर्मशाला तलाशेगा। उस धर्मशाला में क्या करने के लिए आएगा। तो कितना सुंदर उन्होंने उदाहरण देके एक बात को कह दिया कि प्रियतम छवि जब नैनन में बस जाती है तो दूसरी छवि के लिए स्थान नहीं बचता है। एक और दोहा मैं आपको मौखिक रूप से बता देती हूँ, क्योंकि लिखने में समय लगता है, जो कि आप व्यर्थ होता है वो समय। तो एक और दोहा है रहीम जी का। ये रहीम जी कहते हैं, रहीमन असुआ नयन धरी जिये दुख प्रकट करे। अब पहली पंक्ति पढ़ के हमको बात समझ में आ रही है। रहीम जी कहते हैं कि आंसू जो होते हैं वो नेत्रों से जब बाहर निकल जाते हैं तो वो हृदय का दुख प्रकट कर देते हैं सारी दुनिया के सामने। जब तक आपके नेत्रों में अश्रु नहीं आएंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि आपको कोई दुख है, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे के सामने आपके नेत्रों में आंसू आए तो तुरंत आपका दुख जो है वो पराया हो जाता है। आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप अंदर से कितने दुखी हैं। अगली पंक्ति में रहीम जी ने उदाहरण दिया बहुत अच्छा, जाहि निकारो गेह से कस न भेद कही दे, कि जिसको हम अपने घर से निकाल देंगे तो वो बाहर जाकर घर का भेद बताएगा ही। ये पंक्ति उन्होंने कही विभीषण के ऊपर कि रावण ने जब विभीषण को घर से निकाल दिया तो वो राम जी की सेना में जाकर शामिल हो गया, राम जी के पास चला गया था वो। तो जिसको हम घर से निकाल देंगे वो दूसरी जगह जाएगा और घर का भेद कह देगा। इसलिए अपने दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अपने नेत्रों में अश्रु जो हैं यदि आए तो उनको पी जाएं, दूसरे उन्हें देख भी ना पाएँ। रहीम जी ने ये हमें समझाया। तो मित्रों, मैं समझती हूँ आपको दृष्टांत अलंकार अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।